मिस किया। मैंने, मेरे साथ साथ मामा ने, और ने, नानों ने, सब ने आपको बहुत मिस किया। आपकी मेहरबानी, आप जल्द से जल्द आप आ जाएं। बाकी हम सारे दिन को बहुत मिस कर रहे हैं। Really, we miss you. वही miss you, Rana bhai. या जब आप आई थी इस्लामाबाद से कितने सब्सक्राइबर थे आपके? 1K समथिंग 1.2 और अभी माशाल्लाह से कितने? अभी। अस्सलाम वालेकुम जज्जी, माँ सदके आ जाओ जानी। अब हमारी बात हो गई है कसम से। ना कोई तंग करता है, ना कोई मेरे साथ प्रैंक करता है। अब हम लोग बहुत उदास हो गए। अल्लाह पाक ने आपको ज़बार बनाया, करोड़ शुक्र मौला सबको ज़बार बनाए। अब आ जाओ कसम से, हम लोगों की बात हो गई है जान। पापा भी बहुत उदास है। राजे आयो 12-13 दिन हो गए ने ना जिम च रौनक है ना घर रौनक है ना कोई तेरे खाने तैयार होंदे ने। जिम भी आपकी वजह से उदास हो गई है। मौला ने तेनू जवार बनाता है। अल्लाह ताला तेरी खैर करे तो जल्दी से जल्दी घर आए। आमीन। मौला सबको ही बनाए जवार, शहनशाह आपकी भी जिंदगी करे मौला। अब आप आ जाओ जान, कसम से हम बहुत उदास हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप रजब? आई होप यू आर डूइंग वेल। रात कंप्लीट हो गई आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने, मेरे साथ साथ मामा ने, और ने, नानों ने, सब ने आपको बहुत मिस किया। और 2 वीक्स थे, लेकिन 2 वीक्स बहुत लंबे गुजरे, बहुत स्लो गुजरे। लेकिन अब ऐसा है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह हम जल्दी ही मिलेंगे। अल्लाह खैर से आपको वापस लेके आए। And we are anxiously waiting for you. Take care. Have a safe journey. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम रजब्स फैमिली। और ये स्पेशल मैसेज रजब भाई के लिए कि हम सब आपको बहुत शदीद मिस कर रहे हैं। अब लिटरली हमारी हो गई है बस, तो प्लीज जल्दी जल्दी से खैर खैरियत से वापस आए, हमसे आके गले मिले। हमें फील हो कि हमारा भाई वापस आ गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है पुत्र। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। खैर से गए थे जिस तरह खुशियों के साथ, इसी तरह खैर से जवार बन के वापस आ जाओ मेरा पुत्र। खैर खैरियत से आ जाओ। बाकी हम सारे दिन को बहुत मिस कर रहे हैं। Really, we miss you. We miss you, Rana bhai. अस्सलाम वालेकुम जान जी, क्या हाल है? आपकी मेहरबानी है भाई, हमारी बस हो गई है। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, अम्मा आपको बहुत मिस करती हैं, और ये जिम आपको रोज़ बहुत मिस करता है। आपकी मेहरबानी, आप जल्द से जल्द आप आ जाएं। रोज़ कोई ना कोई भाई आते हैं, रोज़ कोई ना कोई आपके फ़ैन आते हैं, हमसे पूछते हैं कि रजब भाई कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। और मैं आगे से बस स्माइल करके बोल देता हूँ कि बस इंशाल्लाह मौला उनकी ज़ियारत पूरी करें, वो जल्द वो आएंगे इंशाल्लाह। अब जी जैसे रात के 12 बजते हैं और मैं आगे से सोचने लग जाता हूँ अब मैंने खाना खाने कहाँ जाना है। और मैं खाना खाने बिल्कुल नहीं जाता कहीं, क्योंकि हम जाते होते थे हम दोनों ही कहीं ना कहीं खाना खाने। अब मैं बस डायरेक्ट 12 बजते हैं जिम बंद करके मैं घर चला जाता हूँ। घर जाके मैं बस जी खाना खा के सो जाता हूँ। और आपकी याद मुझे बहुत आती है। और जल्द से जल्द आप जल्दी से आप आ जाओ, और आपकी ज़ियारत पूरी करें और खैर से आप खैर से आप आओ। अच्छा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सब? तबीयत सेहत ठीक है? अच्छा जी, ये तो मेरी फेवरेट लेडीज है ना 3-4, ये जान जान के मुझे ना उंगली कर रही हैं, जान जान के मुझे तंग कर रही हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे लाहौर की, अपने यूट्यूब फैमिली की, अपने एक एक दोस्त की, अपने प्रॉपर फैमिली मेंबर्स की बहुत याद आ रही है। मैं इस तरह दिन काट रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़ियारत कंप्लीट हो चुकी हैं। इराक में जा नहीं सकता, ईरान की जितनी थी मैंने सब कर ली है। मेरे जितने साथ ज़ायरीन आए थे बाय रोड वाले, वो सब चले गए। कल की मेरी फ्लाइट है, आज मेरा लास्ट डे है ईरान कुंभ में। अब ये जान जान के मुझे वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, जान जान के मुझे वीडियोस भेज रहे हैं कि इसको मजीद जो है ना वो हमारी याद आए, जो कि मुझे पहले ही बहुत आ रही है। खैर, शिट 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 3-4 चीजें लेनी है जो कि मैं भूल गया था। मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। ऐसे जाएंगे और मेरी तो चुटकी में पावर नहीं थी ईरान आके, भाई खाया पिया कुछ नहीं ना सही से। जाते हैं, 3-4 चीजें हैं वो लेके आनी है। और जो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि जरूरी बात करनी है, वो आगे करते हैं। जो कमेंट सेक्शन के अंदर फजूल किस्म के मैसेजेस, फजूल किस्म के कमेंट्स जो आ रहे हैं, उनको भी हमने क्लियर करना है और आपको बताना है कि मैं इतनी देर से ईरान क्यों नहीं आ सका। अब आया तो मैं खुदा की कसम खा कहता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरा वीजा और पासपोर्ट आया और मैं इस तरह ईरान बच गई। 2 दिन के अंदर अंदर ईरान में सारा मेरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ और मैं आया। ये सारी स्टोरी मैं आपको इसी जगह पे आके बताऊंगा, लेकिन पहले जो हमने 3-4 चीजें लेनी है वो लेके आते हैं। चलो भाई मेरी तो जुराबें भी खत्म हो गई हैं, चेक करो। आज नंगे पाँव जा रहा आपका भाई। आइए, क्या हाल है? कैसे हो?
ठीक ठाक। आपकी भी शॉपिंग खत्म नहीं हुई अभी? नहीं यार, जाते जाते बिना रिलेटिव्स जान नहीं छोड़ते, कोई नई चीज डाल दी अब उन्होंने। अच्छा, मुझे तो भाई किसी रिलेटिव ने कोई चीज़ कही ही नहीं है। खैर, आपने क्या लेना अब? मैंने, मेरी भाभी है, उनके लिए कुछ चीजें और एक बैग है। बैग लेना? आपका बैग तो complete मैंने, हाँ कंप्लीट है हर चीज़। 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लेनी है, और बैग एक छोटा मैंने भी लेना है, क्योंकि जो हम बैग लेके आए हैं पाकिस्तान से उसके अंदर गिफ्ट नहीं आएंगे, बगैर कपड़े तो आ चुके होंगे। जी जी। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके जो रजब फैमिली है वो रातों रात जो है फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं। सॉरी, फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं? हाँ हाँ, कितने हो जाते हैं? 50 समथिंग। आए आए, अच्छा फिर आपने सुना है, तो फिर अब क्या चाह रही हैं आप? तो मेरे तो लाहौल वाला। अच्छा, मैंने पूरे ट्रिप पे ना इंतजार किया है कि इस बच्ची ने मुझे कहा नहीं कि आप मुझे शाउट आउट दे दें या ऐसा कुछ मुझे सीन। लोगों ने भी बहुत तंग किया ना, लोग बार बार नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं सपोर्ट मांग रही, इतनी भी ईगो नहीं होनी चाहिए, ये है वो है। हाँ, आपने उनको बताया नहीं कि सपोर्ट मांगे बगैर ही काफी फर्क पड़ गया। हाँ वैसे है, ट्रू नहीं, ट्रू नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं नजर नहीं रखता, मेरी नजर हर तरफ होती है। 2 ये हैं और 2 और हैं जो कि लोगों को नजर नहीं आती। हाँ, आप मुझे अपनी बताएं shout out कि दिए हाँ, बगैर। मैंने आपको शाउट आउट नहीं दिया। जब आप आई थी इस्लामाबाद से, कितने सब्सक्राइबर्स थे आपके? 1K समथिंग। 1.2 के आपके सब्सक्राइबर्स थे, और अभी माशाल्लाह से कितने? अभी 8,000। ठीक है, और ये आपको 1.2 से 8K पे आते आते 6 महीने लग जाते। ऐसे ही है? अभी शाउट आउट नहीं दिया तो ये हाल है। ठीक है, और चैनल भी मेरा ख्याल है मोनेटाइज हो गया हुआ है। यस। ठीक है, सिंगल आपके व्लॉग पे अभी 25,000 30,000 जो व्यूज हैं वो आ रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो फिर आपको शाउट आउट की क्या जरूरत है? ठीक तो है काम। तो शाउट आउट दे दिया जाए तो। अच्छा, सीन पता क्या है कि आपके 50,000 या 60,000 सब्सक्राइबर ओवरनाइट इसलिए नहीं हुए, मैंने कहा ही नहीं। हाँ, आपने अभी तक कहा ही नहीं। हाँ जी, ठीक है ना, कह देते तो वो हो जाने थे। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रजब फैमिली को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना। अच्छा जी, आज हमारा लास्ट डे है ईरान में, कुंभ के अंदर। तो हम जो फायदा का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा रहे हैं। अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, फैमिली कंटेंट होता है, इस्लामाबाद बेस्ड है, और मुझे इन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पर। कुछ चीज़ों की मुझे नहीं समझ थी, क्योंकि ये 8-9 बार आ चुकी हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। सबसे बड़ी बात, इनकी अम्मी बहुत स्वीट है, वो भी आती हैं व्लॉग में। तो मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इनको जाके फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपको बेहतर लगता है तो। ठीक है जी, ओके, काफ़ी है। ये बैग ले लिया भाई, अच्छा वाला कोई नहीं था मिल रहा, तो जो मिल गया वो ले लिया। इसमें सारे गिफ्ट्स वगैरह हम डाल लेंगे अब। चलो चलो चलो। ओए 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 ओए, क्या सीन है भाई बीबी के रोजे का, चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, गिफ्ट्स तो हमने ले लिए हैं सब्सक्राइबर के लिए भी, वैसे भी सबके लिए, लेकिन सौगात भी तो कोई लेके जानी है, तबरुक भी तो करवाना है ना। ये देख रहे हो, अब ये तबरुक बन रहा है यहाँ पे। ये ईरान की सौगात है, वो सामने आपके बन रहा है। ईरान की सौगात, जैसे हमारे वहाँ पर सोहन हलवा है ना, यहाँ पे भी सुहान हलवा है। कुछ है देसी घी के अंदर, ये है सादे घी के अंदर, और ये है देसी घी के अंदर। इसकी मुझे वहाँ से स्पेशल जो है डिमांड भी आई थी कि भाई सुहान हलवा ईरान का लाजमी लेके आना। तो हम ये वाले जो डब्बे हैं ना, ये वाले डब्बे ये करवा लेते हैं, 5-7 डब्बे कर लेते हैं। इससे ये है कि कुछ अपने घर रख लेंगे, जो हमारे घर पे आएगा उसको टेस्ट करवा देंगे, कुछ के घर में भेज देंगे, ये ले लेते हैं। और उसके अलावा शहद की भी एक डिमांड आई हुई है, और किसी ने शहद का नहीं कहा, लेकिन एक हमारे भाई हैं, आपको पता ही है, शबर जाफरी, मेरा भाई मेरी जान, उसने मुझे कहा है कि भाई शहद लेके आना, आपकी भाभी ने कहा है। तो यहाँ से एक शहद ले लेते हैं भाई के लिए। ये आ गया जी शहद, और ये आ गए सुहान हलवे। चलो जी, चलो भाई, चलो जी। अच्छा जी, तो अब कर लेते हैं सबसे जरूरी काम। ये रही सारी शॉपिंग, और ये रहा बैग, इसके अंदर पैक करना। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, 1 मिनट लगेगा। ये देखो, ये 1 2 3, ये देखो भाई, ये देखो। बस अब इसको बंद करना है, और उसके बाद फिर बैठ के आपसे जो जरूरी बात करनी है वो कर लेते हैं। चल भाई, सुबह के लिए पैकिंग हमारी डन हो गई है भाई। ओके जी, शुक्र अल्लाह का, काम शाम डन हो गया। अब जो आपसे 2 जरूरी बातें करनी है वो कर लेते हैं। पहले मैं आपको उन दोनों बातों का टाइटल बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या रजब भाई आप लोग उम्रा या हज नहीं करते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि हम लोग कौन, कोई दूसरी मखलूक है? हम शिया कहना चाह रहे हो? यार मुझे बताओ कि शिया है, सुन्नी है, ये कोई अलग अलग मखलूकें हैं? इनके खुदा डिफरेंट है? एक ही अल्लाह है, एक ही नबी है। ठीक है, सिर्फ ये है कि हमारा जो तरीका है मुहर्रम को, सफर को, जो हम जिस तरह गुजारते हैं वो डिफरेंट है। हम मातम करते हैं, हम गिरियाजारी ज्यादा करते हैं, आप लोग नहीं करते। लेकिन हाँ, मुझे ये पता कि 9वीं 10वीं मुहर्रम वाले दिन आप लोग भी काला सूट पहन लेते हैं, या आप लोग भी खुशी नहीं मनाते, आप लोग भी शादी ब्याह नहीं करते। हाँ,
एक मखलूक वो भी है जो 9-10 मुहर्रम को पब्लिक हॉलीडे समझ के नारान का कान चले जाते हैं। वो जो मखलूक है ना, वो डिफरेंट मखलूक है, जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम वाले दिन अहले बैत के ऊपर क्या गुजरा था, सारा मुहर्रम सारा सफर ही गुजरा था, क्या उनके ऊपर कितने जुल्म हुए, कितने अत्याचार हुए, उनको नहीं पता, उनके लिए पब्लिक हॉलीडे है। वो डिफरेंट मखलूक है। शिया सुन्नी हम सब सेम ही है, जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत है सब सेम है, एक ही अल्लाह है, एक ही नबी है सबका, ठीक है। तो ये चीज जो है ना कि आप लोग हज उम्रा पे नहीं जाते, ये चीज छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, हम सब सेम है। हज और उम्रा पे मुझे अभी तक बुलावा नहीं आया। अब मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि अल्लाह का घर है, मेरी खुशकिस्मती होगी मैं जब भी वहां पर जाऊं, शायद अगले साल चला जाऊं, शायद 2 महीने के बाद चला जाऊं, शायद जाऊं तो फौरन ही मेरा बुलावा आ जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं ज़ियारत पे कैसे आया। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई कि हज उम्रा हमारे लिए जो है वो हमारा दीन मुकम्मल करने का, हमारा मुकम्मल ईमान ही तब होगा जब हम अल्लाह के नबी के घर जाएंगे, जब हम हज उम्रा करेंगे इंशाल्लाह, जब मेरे अल्लाह ने सआदत मुझे दी। अब मैं अभी तक क्यों नहीं जा सका? सबसे पहले तो पैसे नहीं थे, आज से काफी देर पहले पैसे नहीं थे, मेरा बुलावा नहीं आया, क्योंकि दुनियादारी है भाईजान, पैसे होंगे तो बुलावे आते हैं। अल्लाह की तरफ से मोहर जो लगनी है लेकिन यहां पर तो पैसे जरूरी है ना भाई, टिकट लेनी पड़ेगी, होटल करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले पैसे नहीं थे, नहीं जा सका। उसके बाद अल्लाह ने पैसे दिए, मैं दुनियावी मसरूफियात में इस तरह का मसरूफ हो गया, मैं नहीं जा सका। घर बनाने की कोशिश कर ली मैंने, गाड़ी चेंज करने की कोशिश कर ली मैंने, अपना लाइफस्टाइल मजीद बेहतर करने की कोशिश कर ली, मैं दुनियादारी में फंस गया, मैं हज उम्रा पे नहीं जा सका, मैं ज़ियारत पे नहीं जा सका। लेकिन इंशाल्लाह अब जब मेरे हाथ में कुछ 4 रुपए आएंगे, मेरे अल्लाह का बुलावा आएगा, सबसे पहले आपका भाई हज उम्रा पे जाएगा। अब मैं आपको दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं, ये चीज क्लियर हो गई कि शिया हो सुन्नी हो, हज उम्रा हर इंसान पे फर्ज है, चाहे कर्ज लेके जाओ लेकिन जाना फर्ज है। तो जाते हैं, शिया भी जाते हैं, ठीक है। मैं आपको जाके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, सभी जाते हैं यार। पता नहीं आप लोग कौन सी मखलूक हो जिसको ये नहीं पता कि शिया है सुन्नी है, हज उम्रे पे वो जाता है या नहीं जाता। अगर आप सुन्नी हो आप ज़ियारत पे भी आ सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। हजारों लाखों सुन्नी मैंने देखे हैं जो ज़ियारत पे आते हैं, बीबी के हरम में आते हैं, मौला के पास जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। प्लीज इसको जो है ना वो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट ही है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ज़ियारत पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूं और मेरा आना किस तरह हुआ, मेरा बुलावा किस तरह आया। विद इन 2 डेज मेरा वीजा लगा और मैं इस तरह मौला के पास, वो सारा सिनेरियो आपको मैं अब बताता हूं। अच्छा जी, ऐसे हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम पे 2 महीने से एक आईडी से मैसेज आ रहे थे, लेकिन मेरी गफलत या कुछ कह लो मसरूफियात, मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं सब मैसेज नहीं देख पाता क्योंकि मेरा कोई मैनेजर शैनेजर नहीं है, तो मैं मैसेज खुद ही देखता हूं, तो मैं उनको देख नहीं सका। उनके मैसेज नीचे जाते नीचे चले गए। सैयद फैजान हाशमी साहब के मैसेज आ रहे थे मुझे, उन्होंने किसी रेफरेंस से मेरा नंबर निकलवाया, मुझे फोन किया कि काइंडली मैसेज चेक करें। मैंने मैसेज देखा, उन्होंने कहा जी हम एक कारवा लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी तस्वीर हम अपने पोस्टर पे लगाएं, हमारी हर चीज बुक है, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ना अभी मजाक लग रहा था, शायद कोई हमें प्रमोशन करवाना चाह रहा है। मैंने ना उन्हें कहा जी आप मुझे डिटेल सेंड करें। उन्होंने मुझे कहा आप सिर्फ हमें पासपोर्ट सेंड कर दें, विद इन 2 डेज आपकी टिकट भी, आपका वीजा भी, हर चीज आ जाएगा। और हैदर मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने उनको पासपोर्ट सेंड कर दिया, 2 दिन के अंदर मेरा वीजा आ गया। उन्होंने कहा जी डेट्स हैं आपके पास, आप जा सकते हैं। मैंने कहा भाई आप वीजा लगवाओ, मौला के पास मैं जा रहा हूँ, बीबी के पास मैं जा रहा हूँ, डेट्स नहीं भी होंगी तो हम डेट्स निकाल लेंगे, आप मंगवाएं, कोई मसला नहीं है। बस फिर होना क्या था, 2 दिन के अंदर अंदर आपके भाई का वीजा आया। आप सबने व्लॉग्स में देखा ही था साथ साथ, ठीक है। 2 दिन में वीजा आया और 2-3 दिन के बाद मेरी टिकट आई और मैं यहां आ गया। उससे पहले मैं खुद क्यों नहीं आ सका, वो भी मेरी ही गफलत है। पहले पैसे नहीं थे, जो पहले भी बताया आपको। उसके बाद जब पैसे आए तो दुनियावी मामलात के अंदर फंस गए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लग गए। मौला का जो काम था, जो मौला के पास जाना था, वो ना चाहते हुए भी लेट होता रहा। लेकिन अब मौला ने कहा कि बेटा आइया, जबरदस्ती बुलाया ऐसे मौला ने। 2 दिन के अंदर मेरा टिकट आया, मेरा वीजा आया और मैं मौला के पास आ गया। आज 12-13 दिन मुझे हो गए लाहौर से आए हुए। मैंने सारी ज़ियारत की हैं जो मैंने सोची भी नहीं थी। कभी कभी बीबी शहर बानों की ज़ियारत मैं कल करके आया हूँ, मस्जिद जमकरान की करके आया हूँ, मौला के रोजे पे गया, बीबी के रोजे पे गया, दुआएं की, हर चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग अब कर ली है, कल हम घर जा रहे हैं अपने। हाँ, अब ये बात भी सच है कि मुझे अपनी लेडीज, मुझे अपना लाहौर, मुझे अपनी ऑडियंस, मुझे हैदर, मुझे जमान, मुझे जहांगीर भट्ट, मुझे शहजी, सब बहुत याद आ रहे हैं। कल इंशाल्लाह जाना है, गजल को जफ्फी डालनी है, हैदर को जफ्फी डालनी है, जवाद भाई को जफ्फी डालनी है, अम्मा को जफ्फी डालनी है। हाय अल्लाह जी, आप लोगों से बीटअप भी तो करना है, हर चीज पेंडिंग है। मौला मेरी ज़ियारत कबूल फरमाए, लेकिन मैं आ रहा हूँ बस इंशाल्लाह। रेडी हो जाओ, प्रैंक करने हैं, मजे के व्लॉग करने हैं। मुझे पता है आप लोग अम्मा को, गजल को, हैदर को, सबको व्लॉग से मैं बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन अब मैं ज़ियारत पे जाना, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं आऊंगा तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को हंसा के पागल कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू गाइज।
बस जी, यही दो जरूरी बातें थी। अगर मैं कमेंट्स के अंदर जवाब देता तो पता नहीं कितने ही कमेंट से कोई पढ़ता कोई ना पढ़ता, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि एक वीडियो बना के आपको बता दी जाए कि भाई शिया हो सुन्नी हो कोई भी हो, हज उम्रा फर्ज है, इंशाल्लाह करेंगे और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे जब करेंगे। ये सारा सामान हमारा पैक हुआ पड़ा हुआ है और ये काला सूट आपका भाई कल पहनेगा, अम्मा के पास जब जाना है। सारा कुछ पैक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं पैकिंग कर रहा था तो ये थोड़े से गिफ्ट्स और आ गए हैं। ये सारे देखो, ये 2-3 फैमिलीज आई थी, ये देख रही हैं। अब देखता हूँ कि इनको कहाँ पर एडजस्ट करना है। फिलहाल के लिए व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। सुबह टाइम पे उठना है, टैक्सी आ जाएगी, एयरपोर्ट जाना है और अपने घर जाना है इंशाल्लाह। भाई का बर्थडे आ रहा है, कोशिश पूरी है कि बर्थडे वाले दिन ही मीटअप हो। अगर ना हो सका तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि 25 को मैं लाहौर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो मीटअप की जगह डिसाइड करनी, सारे मामला करने, सिक्योरिटी के मामला देखने, क्योंकि लास्ट टाइम काफी इशू हो गया था हमारे मीटअप पे ना, तो सही से आप लोगों से मिल भी नहीं सका मैं। इस बार हमने कोशिश करनी है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी फिलहाल के लिए व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, एडिटिंग करेंगे और नींद पूरी करेंगे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मुझे मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी बता दें काइंडली। और मुझे थोड़ी सी आ गई है, अब मैं कुछ बेहतर लग रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, होती मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।